हेलो, वेलकम टू कम्पिटिटिव डीएस। आज हम कोशिका विज्ञान का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम एक वीडियो कोशिका विज्ञान पे बना चुके हैं। तो चलिए दूसरा वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है। तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। यानी किस कोशिकांग को कोशिका का क्या कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। इसे राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? केवल और केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि शरीर में चोट क्या है? शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में चोट लगी मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है। तो ये केवल समसूत्रण होता है। कौन होता है? केवल समसूत्रण। जब शरीर में चोट लगता है, घाव बनता है, तो उसकी मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 नंबर की क्वेश्चन है कि एक पशु के भीतर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। किसी पशु के भीतर सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो न्यूरॉन। किसी पशु के भीतर सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। कौन सा है? न्यूरॉन है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है: जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। बताइए। तो कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? विषाणु पर लागू नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन है 9 नंबर में कि कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। कोशिका का फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो ये कोशिकाओं का फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रिका करता है। कौन करता है? केंद्रिका करता है। ठीक है। कोशिकाओं के फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण या प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कोशिका केंद्रिका करता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उसके 12 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में क्या है? पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्या होता है कि पौधे में पाए जाने वाला लाल, बैंगनी या नीला वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो ये होता है एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस हो चुका है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो ये करता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? जो पौधे में जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है उसी जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण में क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन निर्माण की आधारभूत इकाई कौन चीज़ है? अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण की आधारभूत इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। इसमें होगा 20। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? 20 अमीनो अम्ल की। कितनी अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? 20 की। उसके बाद क्वेश्चन है आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीन में परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। तो चलिए हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था कि कोशिका किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक है। कौन है? नाभिक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पशु? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का? केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। शरीर में चोट घाव को मरम्मत करने के लिए समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि एक पशु के भीतर सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन होती है। 8 नंबर क्वेश्चन था कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। उसके बाद 10 नंबर आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। 11 नंबर क्वेश्चन कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन की। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? पहले डिस्कशन हो चुका है। किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। उसके बाद 13 नंबर कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। पौधे में कोशिका भित्ति निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 17 नंबर क्वेश्चन सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर डीएनए
फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। 98वां प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो ये अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम होता है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर दिया जाएगा, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे जो आगे की चैप्टर हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद। और वीडियो अच्छे लगे हैं तो भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।